अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का वो नेता कौन था जिसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जर्मनी और जापान तक का सफर तय किया, पनडुब्बियों में हजारों किलोमीटर की खतरनाक यात्रा की और एक ऐसी सेना बनाई जिसने आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस महान क्रांतिकारी का नाम था सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बेहद तेज और अनुशासित थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सबसे कठिन परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस पास कर ली थी, लेकिन देशभक्ति उनके अंदर इतनी गहरी थी कि उन्होंने यह प्रतिष्ठित नौकरी ठुकरा दी। वे स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े और जल्द ही भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन उनकी सोच अलग थी। उनका मानना था कि अंग्रेज केवल अहिंसा से भारत को नहीं छोड़ेंगे। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर लिया, मगर एक रात वे भेष बदलकर अपने घर से गायब हो गए। पहले वे गुप्त रूप से काबुल पहुंचे, फिर हजारों किलोमीटर की दूरी बर्लिन एडोल्फ हिटलर से मिले और अंग्रेजों के खिलाफ समर्थन मांगा। लेकिन उनकी असली योजना एशिया से हमला करने की थी, इसलिए वे जर्मनी से पनडुब्बी में बैठकर समुद्र के रास्ते जापान पहुंचे। यह इतिहास की सबसे साहसी यात्राओं में से एक मानी जाती है। जापान पहुंचकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और एक ऐसा नारा दिया जो आज तक भारतीय के दिलों में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार बनाई और भारत की ओर बढ़ने का आह्वान किया। लेकिन 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि उनका विमान ताइपिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और यही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि आज भी बहुत लोग मानते हैं कि उनकी मौत एक रहस्य